choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो पिछले एपिसोड में आपने लेक्स लूथर, उसके फादर और उस डोरनॉब की पूरी कहानी को देखा। इस एपिसोड में हम 6th डायमेंशन के बारे में जानेंगे। क्लार्क कैंट अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि उससे बैटमैन ने टेलीपैथिकली कांटेक्ट किया। मार्शियन मैनहंटर ने कर दिखाया हम तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि सुपरमैन वहां से जा पाता, मिस्टर वाइट बाहर निकलता है। ओह नो कैंट, तब तक नहीं जब तक तुम उस एलियन सी गॉड के अटैक के बारे में आर्टिकल नहीं लिखते। कैंट कहता है मिस्टर वाइट, मैं तो बस वेन इंडस्ट्रीज के एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट लेने जा रहा था। मिस्टर वाइट ने कहा वो सब बकवास, वैसे भी वो सीक्रेट है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाओगे और मुझे तुम्हारी स्क्रीन पे सिर्फ एक डॉट दिखाई दे रहा है। क्या तुमने अब तक आर्टिकल लिखना चालू नहीं किया? तभी सुपरमैन एक जोरदार छींक मारता है जिससे मिस्टर वाइट के सारे कागज उड़ गए। और जब तक मिस्टर वाइट अपने कागज इकट्ठा कर रहा था तब तक सुपरमैन ने ग्राउंड अर्थ का पूरा आर्टिकल छाप दिया और मिस्टर वाइट को ये सब दिखाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। रास्ते में सुपरमैन पूछता है क्या बात है, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने एक्साइटेड हो? बैटमैन ने कहा गेस करो, सोर्स वर्ल्ड टूट चुकी है, ये मल्टीवर्स एक कॉस्मिक डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और हम ये सब इस पूरे वर्ल्ड से छुपा रहे हैं। सुपरमैन ने पूछा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ रुककर बैटमैन बोला तो प्लान ये है, देखो अगर हम लेक्स लूथर को यहाँ अर्थ पे ट्रैक कर सकते हैं तो हम उन्हें दबोच लेंगे, जो कुछ उनके पास है उसका यूज करेंगे। उन कॉस्मिक सच्चाइयों को अनलॉक करने के इतने सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनके यूज करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ बदल रहा है। सुपरमैन ने कहा सिर्फ हमारे सिवाय, और ऐसे ही हम जीत सकते हैं। अब तक सुपरमैन वेन एंटरप्राइज के अंदर घुस चुका था, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स और फायर फाइटर्स खड़े हैं। सुपरमैन ने पूछा आखिर तुम लोग हो कहाँ? तभी एक फायर फाइटर जो डायना थी वो अपने हाथ ठनकाते हुए बोली हम ठीक तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो गाइस वो सारे फायर फाइटर्स जस्टिस लीग में कन्वर्ट हो चुके थे। डायना कहती है ये बस एक सिंपल स्पेल थी जो मुझे ज़ोटाना ने बताई। जॉन स्टीवर्ट कहता है हम इस रिंग का यूज भी कर सकते थे। फिर मार्शियन पूछता है क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? तब वो एक डिवाइस को सामने लेकर आई। डायना बताती है मार्शियन ने स्टारमैन की मदद से डायमेंशंस के अंदर एक मैसेज भेजा था। फ्लैश कहता है और आसपास का मौसम वैसा ही है जो डे 90 को होने वाला था। तभी वहाँ आसपास चीजें हिलने लगी। सुपरमैन कहता है ये वही है, सब लोग तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। हम आज तक के मेरे सबसे ताकतवर दुश्मन और एक सबसे खतरनाक बीइंग का सामना करने वाले हैं, मिस्टर MXYZ PTLK। तो गाइज ये एक इम्प यानी कि बोना है, इसका नाम बुलाना इतना मुश्किल है यहाँ तक कि जस्टिस लीग के लिए भी, तो मैं इसे इम्प ही बुलाऊंगा। फ्लैश को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिसका वो वेट कर रहे थे। बैटमैन कहता है ये एक 5th डायमेंशन का इम्प है, इसकी पावर्स को मेजर नहीं किया जा सकता। डायना कहती है लेकिन ये वही पिंजरा है जिसे ब्लैक डायमंड एक्लिप्सो को कैद कर पाया था। इसे एपोकलिप्स की आग में बनाया गया है। ये पिंजरा इस इम्प को कैद करने और शहर को सुरक्षित रखने का काम करेगा। लेकिन इम्प कहता है ओह क्या ये ऐसा करेगा? तुम्हें लगा कि तुम मेरे साथ शरारत कर सकते हो? वेल हो सकता है कि ये पिंजरा शहर को मुझसे सुरक्षित रखे, लेकिन तुम लोगों को इस शहर से सुरक्षित कौन रख पाएगा? तभी वो सारी बिल्डिंग्स आदमखोर बन गई, एक दूसरी बिल्डिंग्स को खाने लगी। बैटमैन ने कहा सुपरमैन तुम्हारी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग खा गई। हिम कह रहे हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि गौतम में मेट्रोपोलिस से ज्यादा मजा है, लेकिन मुझे मेट्रोपोलिस की एक चीज पसंद है, चाहे वो सबसे ऊंची या सबसे नीचे ही क्यों ना हो। गैस उसने फ्लैश तक को रोक लिया और इससे पहले कि ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग का यूज कर पाता उसे रिंग समेत जोकर बना डाला। कहा मेरा मतलब कि गौतम के अंदर एक फेमस लाइट तो है, लेकिन मेट्रोपोलिस के अंदर तो लाइट का सर्कस भरा हुआ है। अगर तुम इस शहर को अलग अलग कर देते हो तो हर जगह थोड़ी थोड़ी लाइट होगी। फिर वो जॉन स्टीवर्ट के बुलबुले बनाकर उड़ाने लगता है। ऑफ कोर्स गौतम की सड़कें साफ है, वहाँ पे सबवे हैं, ऊपर चलने वाली ट्रेनें हैं, लेकिन मेट्रोपोलिस के अंदर इतना ट्रैफिक भरा हुआ है गैजेस ने गाड़ियों तक को मॉन्स्टर बना दिया। ये हर बार तुम्हें जिंदा खा जाएगा। जस्टिस ने गुस्से कहती है प्लीज ऐसा मत करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। इम्प हंसने लगा और तुम लोगों को लगा कि वो बेकार सा पिंजरा मुझे रोक पाएगा? मुझे नहीं, मैं चाहता था कि तुम भीख मांगो। तो गाइस जस्टिस लीग भीख मांगने लगती है। प्लीज प्लीज हम भीख मांगते हैं, रोक दो ये सब। गाइस इम्प थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा तो ये बताओ तुमने ये शैतानी क्यों की? सुपरमैन कहता है ये सिंपल है, मार्शियन टेलीपैथिकली तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा नाम उल्टा बुलवा रहा है, जिससे तुम्हारी पावर्स कोई काम नहीं कर रही।
माशा ने कहा, और तुमने अगर इसे जोर से बोला या फिर इसे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें फिर से 5th डायमेंशन में भेज दिया जाएगा। फिर बैटमैन कहता है कि जो सब चीजें तुमने हमारे साथ होते हुए देखी वो सब असली नहीं था और गौथम में मेट्रोपोलिस से ज्यादा मजा है। इम्प ने कहा, लेकिन मैं एक टेलीपैथिक जाल से बाहर निकल सकता हूँ। 90 दिन तो हो ही चुके हैं ना, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ मुझे कैद करने के लिए, मुझे छोटा साबित करने के लिए? गाइस, ये 90 दिन का क्या पंगा है मुझे अभी नहीं पता। सुपरमैन कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इतने ताकतवर हो और साथ ही इतने खतरनाक भी, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बुरे नहीं हो और जिस चीज का हमें सामना करना है, इम कहता है, तुम इसे नहीं रोक सकते सुपरमैन। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमारा सामना किसके साथ हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी शरारत है, हॉल ऑफ डूम। ब्रेनियक कह रहा है, हीरोज कुछ कोशिश कर रहे हैं और अगर वह ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लूथर ने कहा, हम 7 में से 5 एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं, 2 और हम इसे हमेशा हमेशा के लिए जगा देंगे। मदर ऑफ यूनिवर्स, परपेचुआ, केंचुआ। देखो, इसकी उंगलियों के चारों तरफ के प्लैनेट्स को देखो। नींद के अंदर भी इसके चारों तरफ गैलेक्सीज बन रही हैं और मर रही हैं। ब्रेनियक कहता है, फिर भी अगर वो इम्प इनकी मदद करता है तो? लूथर ने कहा, अरे शांत हो जाओ यार, तुम एक चीज नहीं समझे, इसी की वजह से उनका युग खत्म होने वाला है। उधर मार्शन इम्प से कह रहे हैं, प्लीज हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाल ही में हमने जाना कि कैंड्रा के पंखों में एक मैप बना हुआ है जिससे हम मल्टीवर्स को ठीक कर सकते हैं। हमें लगता है कि 5th डायमेंशन का कोई मैप है। क्या हमें हर किसी को बचाने के लिए 5th डायमेंशन जाना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो वो कहाँ है? इम कहता है, कहाँ है माय डियर फ्रेंड? वो तुम्हारे चारों तरफ है। देखो, पहली डायमेंशन है एक पॉइंट, दूसरी डायमेंशन एक लाइन है, तीसरी डायमेंशन में तुम सब आ जाते हो, चौथी डायमेंशन टाइम है, लेकिन 5वीं डायमेंशन इमेजिनेशन है। ये हर जगह है, तुम बस इसे देख नहीं सकते, और अगर तुम इसे देख सकते तो पता चलता कि ये पहले से ही मर रही है। जब से तुम्हारे छोटे दिमागों ने उस सोर्स वॉल को तोड़ा है, इमेजिनेशन पागल हुई घूम रही है। हम सारे इम्प के डर बाहर निकल कर आ रहे हैं और हम इन सब का सामना नहीं कर पा रहे। हम मारे जा रहे हैं। तुम्हारा मैप 5th डायमेंशन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये 6th डायमेंशन की तरफ इशारा कर रहा है। डायना कहती है, कोई 6th डायमेंशन नहीं होती। इम ने कहा, नहीं जरूर होती है, और ये हर चीज की चाबी है। लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, जीते जागते मल्टीवर्स को। हम सबके दिमाग 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर तुम इसमें इमेजिनेशन जोड़ देते हो जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, पुफ टड़ा, यहाँ पे सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। ये इमेजिनेशन मल्टीवर्स का खून है जो रैम्स के बीच बह रहे हैं, लेकिन तुमने सोर्स वॉल तोड़ दी। हालांकि एक 6th रैम भी है जो सब चीजों के ऊपर है, जहाँ केवल बहुत पावरफुल बीइंग्स ही जा सकते हैं। सुपरमैन पूछता है, ये रैम क्या चीज है और इसका क्या काम है? हिम ने कहा, इसे तुम एक कंट्रोल रूम की तरह समझो, एक ऐसा रैम जो सारे लिविंग बीइंग्स की इमेजिनेशन से बाहर है, जहाँ मल्टीवर्स को डिजाइन और चालू किया गया था। मैं सिर्फ 4 ही ऐसे बीइंग्स को जानता हूँ जो मल्टीवर्स के बनने से पहले वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते थे, जिनमें से 3 भाई, मॉनिटर, एंटी मॉनिटर और वर्ल्ड फोर्जर, जबकि चौथी परपेचुआ। जब इनमें से किसी की मौत हो जाती है या इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तब ये 6th डायमेंशन में फिर से बन जाते हैं, जैसा कि वर्ल्ड फोर्जर के साथ हुआ। और ये वो इकलौती जगह हो सकती है जहाँ पे तुम वो सब कर सको जिससे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। माशा ने पूछा, क्या तुम 6th डायमेंशन का एक पोर्टल खोल सकते हो? हिम कहता है, मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन अब जब सोर्स वॉल टूट चुकी है तो मुझे अपने ऊपर शक हो रहा है। डायना पूछती है, लेकिन अगर वो डायमेंशन हमारी समझ से परे है तो हम वहाँ जिंदा कैसे रह पाएंगे? इम्प ने कहा, वो सब चीजें तुम्हें पागल बना सकती हैं, सिवाय सुपरमैन के। सुपरमैन पूछता है, मैं कैसे? इम्प कहता है, हाँ तुम। देखो, इतने सालों से मैं तुम्हारे अंदर 5th डायमेंशन की एनर्जी डालता जा रहा हूँ जो तुम्हें इसी क्षण के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है। सुपरमैन कहता है, तो तुम जानते थे कि ये सब होने वाला है? इम्प कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता था, मैं टाइम से परे हूँ। मैं उन 2 सबसे पावरफुल इम्प्स में से एक हूँ। दूसरे वाला इम्प बैटमैन के ऊपर नजर रखता है। हम काफी सारी शरारतें करके तुम्हें टेस्ट करते हैं, लेकिन तुम हमें अपने इमेजिनरी दोस्त और गार्डियन एंजल मान सकते हो। स्टारमैन ने पूछा, अगर तुम टाइम से परे हो तो तुम हमें बता ही सकते हो कि क्या ये प्लान काम करेगा? लेकिन इम कहता है, इसी बात का तो दुख है, 6th डायमेंशन में जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं जान सकता। सुपरमैन ने कहा, तो ठीक है, पोर्टल खोल दो। बैटमैन समझाता है, तुम 1 सेकंड के लिए रुकोगे? हम 6th डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों की
जिसे हम समझ नहीं सकते। सुपरमैन ने कहा हमारे पास टाइम कम है, लेकिन बैटमैन कहता है बिल्कुल, लूथर सही कह रहा था क्लार्क, मैं एक गली का जासूस हूँ। यहाँ हम सारे हीरोज सिर्फ एक ही यूनिवर्स के हैं। सुपरमैन कहता है ये चीज हम सबसे परे है और मुझे भी डरा रही है सच में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हम जस्टिस लीग हैं और तुम बैटमैन हो। मेरे साथ कहो आई एम बैटमैन। क्या और कोई मना करना चाहता है? लेकिन गाइस पूरी जस्टिस लीग सच्चाई जानना चाहती है। फिर एम्प अपनी पावर से एक पोर्टल खोलता है जो एक दरवाजे की तरह है। सुपरमैन ने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए जस्टिस लीग से कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह दरवाजा बंद कर दिया गया। डायना मार्शियन से पूछती है क्या तुम मुझसे टेलीपैथिकली कॉन्टैक्ट कर पा रहे हो? लेकिन मार्शियन मना करता है हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बैटमैन ने कहा हम टाइम के परे एक रैम की बात कर रहे हैं। क्या पता सुपरमैन कितने लंबे टाइम के लिए गया हुआ हो, शायद महीनों, सालों या 10 को बीत जाएंगे। तभी उस दरवाजे पे दस्तक हुई। एक अलग ही टाइप का सुपरमैन बाहर आता है। माफ करना, कुछ ज्यादा ही टाइम गुजर गया, लेकिन वापस तुम लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है। बैटमैन मार्शियन से पूछता है तुम ये पता लगाओ क्या ये असली वाला सुपरमैन है? गाइस मार्शियन को असली लग रहा है। डायना को अचंभा है कि ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ, लेकिन फ्लैश खुश है। सुपरमैन कहता है ये मैं ही हूँ दोस्तों, मैंने पिछला 1 दशक 6 डायमेंशन में बिताया है, कई सारी संभावनाओं को टटोला है और अच्छी खबर ये है कि मैंने उन सब में से एक रास्ता निकाल लिया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ तैयार किया है। बैटमैन ने कहा अरे तुम्हारे साथ आ जाएं, हमें यूनिवर्स को अब भी बचाना है। गाइस मीरा यहीं पे रुकना चाहती है क्योंकि उसे अटलांटिस को संभालना पड़ेगा, जबकि स्टारमैन जारो से कुछ जानना चाह रहा है, इसलिए वो भी यहीं पे रुकने वाला है। फिर सुपरमैन कहता है मैंने इस एनर्जी पोर्टल को इस तरीके से सेट कर दिया है कि तुम लोग बिना मरे अंदर जा सकते हो। तो क्या तुम लोग तैयार हो? गाइस डायना अंदर जाने लगी। बैटमैन पूछता है तुम क्यों जा रही हो? वंडर वुमन ने कहा हमें एक प्लान चाहिए, एक असली प्लान जिससे हम परपेचुआ को रोक पाए, इसलिए हमें जाना ही होगा। गाइस वो सब अंदर चले गए सीधा 6 डायमेंशन में। लेकिन एक अजीब बात थी, वहाँ पे उन्होंने अर्थ को देखा, एक बदली हुई अर्थ। सुपरमैन उनकी मुलाकात एक फ्यूचर की जस्टिस लीग से करवाता है। सिंपल है ब्रोस, हम जीत गए, अब मेरे साथ अंदर आओ और मैं तुम्हें वो कहानी बताऊंगा कि हमने सब चीजों को कैसे बचाया। उधर असली वाला सुपरमैन अंधेरे में चलता जा रहा है। हेलो जॉन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते जब वो रुका, उसे लगा कि वो किसी चीज के ऊपर पड़ा है, उसके नीचे कुछ है। और जब सुपरमैन ने अपनी लेजर आई से वो सब देखा तो वहाँ सुपरमैन के बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे, उससे पहले वाले सुपरमैन के। ये पूरी गैलेक्सी सुपरमैन को कैद करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे कोई स्टारलाइट नहीं है, कोई सूरज नहीं है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका भी नहीं है। सुपरमैन कहता है नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता। गाइस कौन है वो दूसरा सुपरमैन और वो जस्टिस लीग को क्या 6 डायमेंशन में ले गया है या कहीं और? ये सब जानने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 2650 व्यूज या फिर 650 लाइक्स। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे। पिछली बार की तरह 1 हफ्ता नहीं लगाएंगे।